हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि सर आपसे बात करके तो मेरा दिमाग ही चेंज हो गया। इससे पहले तो मैं बहुत कुछ सोच रहा था और अभी मुझे पता चला कि मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, यही मेन चीज़ है। कहने का मतलब आपको सत्य बात पता होनी चाहिए। अगर आपको सत्य बात नहीं पता है, यानी आपका केस पूरा बिगड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल लेवल पे उसमें से कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन बस आप एज्यूम करके बैठे हैं मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। लेकिन जब जैसे जैसे सच्चाई आपके सामने आती है आप ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हो। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आपका केस जो भी कहता है आपको स्टार्टिंग में ही पता हो कि मेरे पास क्या ऑप्शन है और क्या ऑप्शन नहीं है। जो मैं सोच रहा हूँ ये सही है या गलत है। एक्चुअल बात वही है। तो बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां पर बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां पर कोई रास्ता शेष नहीं होता। वहां पे अगर आपको साफ साफ बता दिया जाए कि आपके पास कोई रास्ता शेष नहीं है, बजाय आपको जलेबी की तरह घुमाने के, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अधिकतर मामलों में क्या होता है, लोग घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं और आखिरी में जाके उन्हें पता चलता है मेरे 10 साल भी खराब हो गए, मेरे लाखों रुपए भी खराब हो गए, मेरे पे इतने का लोन भी चढ़ गया और मिला कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपको डे फर्स्ट पे यह पता है कि ये रास्ता मुझे कुछ नहीं देने वाला, तो आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होंगे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो लिटिगेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पहले आप अपनी परिस्थिति को समझे कि मैं स्टैंड कहाँ करता हूँ, मेरे पास कितने प्रैक्टिकल रास्ते हैं, और एक्सेप्ट करना सीखिए। कई लोग होते हैं उन्हें सच बात बताओ ना तो झगड़ने लगते हैं सामने, अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा, मेरे, अरे भैया प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अब आप बोल दो कि झूठ बोलना है तो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ नहीं हो सकती उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। अपने नेगेटिव को भी आप एक्सेप्ट करना सीखिए और अपने पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट करना सीखिए। फॉर एग्जांपल, कई बार आपको बताया जाता है कि आप जो केस फाइल करना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करना चाहते हैं, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, बच्चा आपका दिल्ली में रह रहा है, आपको ये पता चलता है कि आप लखनऊ में केस फाइल कर सकते हैं। आपको ये बताया कि नहीं भाई इसकी जुरिडिक्शन दिल्ली में बनती है क्योंकि बच्चा वहां पे रहता है, लेकिन फिर भी आप मिसगाइड होकर के लखनऊ में केस फाइल कर देते हैं। आप बात को मानते ही नहीं है, यानी आप कानून के अगेंस्ट जाते हैं। इससे होगा क्या, जब उसका नोटिस आपकी वाइफ को सर्व होगा, वो लोग वहां पे आएंगे और एक एप्लीकेशन देके आपका केस जुरिडिक्शन के बेस पे खारिज हो जाएगा। कहने का मतलब है जो चीज हो ही नहीं सकती वो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो। और ऐसी कई सारी चीजें होती है। कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैं कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मान लेते हैं आपकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए है, अच्छी सैलरी है, और आप कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हो कि बाहर के बाहर ही सेटल कर ले, यानी कुछ पैसे देकर के मामले को निपटा लिया जाए। लेकिन आप अपने दिमाग में सोच के चलते हैं कि मैं उसको 2 लाख रुपए दूंगा और सेटल हो जाएगा, और इसी गलत फहमी में जी रहे होते हैं। जबकि प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए है तो वो 2 लाख रुपए एलिमनी लेके कौन सेटलमेंट करेगा? क्योंकि वो लड़की भी तो किसी ना किसी एडवोकेट की राय लेगी और बताएगी कि मेरे पति की कितनी सैलरी है, तो एडवोकेट कहेगा भैया तुम्हारा 40-50 हज़ार रुपये तो मंथली मेंटेनेंस ही बन जाएगा, तो ऐसे में क्यों वो आपसे 2-3 लाख रुपए में सेटलमेंट करेगी? तो यानी आप प्रैक्टिकल नहीं हो, या तो फिर लड़ी लो, और अगर सेटलमेंट करने की सोच रहे हो तो कम से कम प्रैक्टिकल तो रहो। तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल रहना होगा, और दूसरी चीज़ों को, यानी जो आप सोच रहे हो उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं उनको भी एक्सेप्ट करना सीखना होगा। तभी आप ये लिटिगेशन झेल सकते हो, तभी आप ये लीगल लड़ाई लड़ सकते हो। अदरवाइज आप डिप्रेशन में चले जाओगे, इसके अलावा कुछ होने का नहीं है, रिलीफ कुछ मिलेगा नहीं, और टाइम के साथ जो है आपका पैसा, एज और सब कुछ, एफर्ट सब खराब हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वीडियो नहीं है, बल्कि आपको समझाने के लिए है कि आप लास्ट में जाकर के नेगेटिव ना हो जाओ, डिप्रेस्ड ना हो जाओ। इसलिए पहले से सोच के चलो कि मैं स्टैंड क्या करता हूं, मेरे केस की पोजीशन क्या है, क्या चीजें मेरे हाथ में है, क्या चीजें मेरे हाथ में नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली स्टेप लो, तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज केवल टाइम वेस्ट। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।